हरे कृष्ण। तो पढ़ रहे हैं अध्याय 17, कृष्ण की अहेतु की कृपा। श्रीमद् भागवतम इस संदर्भ में एक शिक्षाप्रद कहानी बताती है। जब यशोदा माता अपने शुद्ध वात्सल्य प्रेम में नटखट कृष्ण को फटकार लगाना चाहती हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस लीला पर टीका इस सर्वोच्च कुंजी पर प्रकाश डालती है। भागवतम में कहा गया है, जब माता यशोदा अपराधी बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बांधने वाली रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यद्यपि यशोदा अपने पुत्र को प्रेम से बांध सकती थी, यद्यपि उनके गोद का आकार छोटा तथा छोटे बालक का दिव्य रूप परम शक्तिशाली था, वह 3 श्लोकों में प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण विचार कर रहे थे, मैं बंध नहीं सकता क्योंकि मुझे दही चुराने व अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा इत्यादि अपने दैनिक कर्म अवश्य ही करने हैं। यद्यपि यदि मैं बंध गया तो यह सब भला कैसे करूंगा। कृष्ण की विभूति शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, उनकी सत्य संकल्प शक्ति अथवा उनकी इच्छा शक्ति, वह शक्ति जो कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करती हैं, वह कृष्ण बंधना नहीं चाहते हैं। से प्रेरित होकर पुनः कृष्ण की विभूति शक्ति को उनके ऐश्वर्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। सहसा कृष्ण की विभूति शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर भले ही यशोदा माता कितनी भी रस्सी रस्सी क्यों ना जोड़ती जाती, वह सदैव 2 उंगल छोटी ही रह जाती। श्रीमद् भागवतम में आगे लिखा गया है, यह नई रस्सी भी 2 उंगल छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई, तब भी वह 2 उंगल छोटी पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्ध गोपिकाएं, जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्कुरा रही थी और इस लीला का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। श्री विश्वनाथ ठाकुर अपनी टिप्पणी देते हैं, पड़ोस में सभी वरिष्ठ गोपियां हंस रही थी। अपने आश्चर्यचकित भाव में यशोदा ने सोचा, 150 फीट की रस्सी मेरे पुत्र की पतली सी कमर को बांध नहीं पा रही है। 150 फीट की रस्सी मेरे पुत्र की पतली सी कमर को बांध नहीं पा रही। वह उसकी कमर केवल इतनी बड़ी है, उसकी कमर तो तनिक भी बड़ी नहीं हो रही है और ना ही रस्सी की लंबाई कम हो रही है, तथापि रस्सी उसकी कमर को बांध क्यों नहीं पा रही है। यह तो पहले आश्चर्यचकित बात है। इसके अतिरिक्त जब मैं रस्सियों को आपस में बांधती हूँ, तो बैटरी भी डाली है। वे प्रत्येक बार 2 उंगल छोटी रह जाती है, ना तो 3 व न बैटरी। 4 उंगल। यह दूसरी आश्चर्यचकित बात है। हम्म। तो यशोदा मैया क्या हो रही है, आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इतनी सारी रस्सियां हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ दी और 150 फीट हो गई। मेरे पुत्र की कमर तो छोटी सी कमर, वो बांध नहीं पा रही है, ना कमर बढ़ रही है ना रस्सियों की लंबाई कम हो रही है। बड़ा विचित्र बात है। और दूसरी बात, हमेशा 2 ही उंगल छोटी पड़ती है, ऐसा नहीं कि 3 या 4, एक, हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ रही है, मतलब बड़ी विचित्र बात है। तो आगे क्या लिखा, माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। तो मैया यशोदा सज धज कर बैठी थी। तो लीला आप जानते हैं ना। तो कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं, मैया तो सज के बैठी थी, माखन निकाल रही थी, कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं और गुस्से में मैया उन्हें बांध देती। तो मैया जब उसके पीछे भाग रहे थे, कृष्ण पूरे गोकुल में भाग रहे थे ना। पूरे गोकुल, उनका इतना बड़ा आंगन था नंद महाराज का, तो आंगन बांध रहे थे, सारे गोप गोपिका देख रहे थे। तो भागते भागते कृष्ण तेज भाग रहे हैं, मैया का हैवी शरीर है, तो उनके बाल खुल गए, बालों में जो फूल लगे हैं वो खुलकर नीचे गिर गए। और वो फूल जो है ना, फूल गिरकर मैया के चरणों में गिर गए।
फूल कह रहा है, अरे धन्य हो ऐसे मैया यार जो भगवान को ही डरा दे रही है। भगवान जिससे डर रहे हैं वो कितना महान होगा। वो भगवान जिसे काल डरता है, वो भगवान आपसे डर रहे हैं, कितने महान होंगे आप। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दया के भाव से भाव विभोर उठे और स्वयं को बंधवाने के लिए राजी हो गए। तो भगवान ने जब देखा था, अरे मैया इतना परिश्रम कर रही है, भगवान समर्पित हो गए। वैसे भगवान की क्या ऐश्वर्य शक्ति है ना। ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान के ऐश्वर्य का ख्याल है, तो ऐश्वर्य शक्ति बनने नहीं दे रही थी। अरे भगवान कैसे बन सकते, भगवान तो अनंत है। पर भगवान को दया आ गई माता का परिश्रम देख के, माता का एफर्ट देख के। जो मैं कहना चाहता हूँ उसका सार नीचे श्रील विश्वनाथ ठाकुर की टिप्पणियों में प्रस्तुत है। क्योंकि तुम कृष्ण को इस घर में उपलब्ध सारी रस्सियां भी बांध नहीं सकी, तो यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कृष्ण के सौभाग्य से ही ऐसा संभव हो सके। कृष्ण कैसे बंधे, कृष्ण की ही कृपा से। सुनो यशोदा, यह प्रयत्न छोड़ दो। यद्यपि ग्रामीण स्त्रियों ने माता यशोदा को इस प्रकार सुझाव दिया, ग्रामीण स्त्रियां यानी पड़ोस के लोग क्या कह रहे थे कि यशोदा छोड़ दो, कृष्ण नहीं बंधेगा, ये मायावी है। किंतु माता यशोदा दृढ़ प्रतिज्ञ थी। क्या थी? दृढ़ प्रतिज्ञा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। चाहे संध्या हो जाए, वह चाहे मेरे सारे गांव की रस्सियों को परस्पर बांधना पड़े, केवल एक बार मुझे अपने पुत्र की कमर का आकार पता लगाना ही होगा। तो यशोदा कह रही थी कि चाहे पूरा रात हो जाए, पूरे गांव की रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, मैं इसको बांध के ही रहूंगी। ये उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। यशोदा अपने पुत्र को एक सबक सिखाना चाहती थी। वह अपने हठ यत्न में वह भगवान को बांधने का अपना प्रयास कदापि छोड़ने वाली नहीं थी। और एक और आश्चर्यचकित बात यह है कि जो वृंदावन वासी हैं, नंद यशोदा गोप गोपिका, उन्हें नहीं पता कृष्ण भगवान है। दे डोंट लव कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज गॉड। उन्हें नहीं पता, वो कृष्ण को अपना एक लल्ला समझते हैं, अरे ये तो हमारा बालक है। यद्यपि कृष्ण बहुत लीलाएं करते रहते हैं उनके समक्ष, है ना। भगवान ने माटी खाई, जब मुंह खोला तो उसे ब्रह्मांड दिखा। भगवान ने पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, शक्टासुर का वध किया। हालांकि कृष्ण ने बहुत सारे अजीबो कारनामे किए उनके सामने, बट उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना गहरा है, वो कभी ये विश्वास नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। वो समझते हैं बस ये नारायण की कृपा है हमारे लल्ला की। तो इसलिए वो बांधने का प्रयास करती जा रही है। अब सामने सामने हो रहा है, रस्सियां जोड़ रही है, छोटी पड़ रही है, रस्सियां जोड़ रही है, छोटी पड़ रही है। अब सामने ऐसी लीला हो रही है, बट मैया यशोदा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है। कृष्ण व उनके भक्त की प्रतिस्पर्धा में भक्त का दृढ़ निश्चय सदा विजयी होता है। कौन जीतता है? भक्त का दृढ़ निश्चय। अतः अपनी माता की थकान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना हठ छोड़ दिया। वे कृपालु हो गए और स्वयं को बंद जाने दिया। श्री विश्वनाथ ठाकुर इसमें बहुमूल्य शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण की कृपा शक्ति उनकी अन्य शक्तियों में सर्वोपरि है। यह कृपा शक्ति भगवान के हृदय को द्रवित कर उसे पिघले हुए माखन के समान कोमल बना देती है। थोड़ा इसमें और भी है, बट हम यही बंद करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, मतलब शक्तियां भगवान की कई हैं। ऐश्वर्य शक्ति, कृपा शक्ति। तो ऐश्वर्य शक्ति बनने नहीं दे रही थी, बट भगवान को दया आ गई। जब भगवान को दया आई तो भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई। कृपा शक्ति क्या है? सारी शक्तियों की रानी है। तो फिर कृपा शक्ति जब प्रकट तो भगवान बनने को तैयार है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक शिक्षा है दृढ़ निश्चय की, कि भक्त का जो दृढ़ निश्चय होता है वो उसे सदैव विजयी बनाता है। तो हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आती है ना।
जब हम हरि नाम नहीं कर पाएंगे या बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाएंगे, जहाँ नहीं पढ़ने की इच्छा होती है, समय नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, दुख तकलीफ आते रहते हैं। बट परंतु हमें क्या करना है, हमें अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखना है कि हमें भक्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भक्ति नहीं छोड़। ये विश्वास बना रहेगा। कृष्णदास सदा, है ना, कृष्णदास बिंदास मायादास सदा उदास। तो ये विश्वास बनाए रखे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो भगवान की दया से सब दूर हो जाएंगे। तो विश्वास बनाए रखें, है ना, डिटर एफर्ट्स विद डिटर्मिनेशन, ये हमें करना है। प्रयास करने हैं डिटर्मिनेशन के साथ, उत्साह बनाए रखना है और पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि फिर आज के आज सफल करने के लिए, पेशेंस भी रखना है। पर जो दृढ़ निश्चय है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हम इस लीला से सीखते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 12 जनवरी, फ्राइडे। आज भोपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। भोपा जी लिखते हैं, ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं आज्ञाकारी पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। हंस दूत को लिखा पत्र, 12 फरवरी 1968। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिनाम प्रभु की